नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टेशन पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो से आपका ज्ञान बढ़ाते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यमराज काल दंड से रावण को मारने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी आ गए और दोनों हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना की, हे यम, आप इस काल दंड से रावण को ना मारें, क्योंकि मैं इसे वरदान दे चुका हूँ। अगर आप इसे मार देंगे तो मेरा वरदान झूठा साबित हो जाएगा। इस पर यमराज बोले, हे भगवान, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, मैं इस पापी को नहीं मारूंगा। लेकिन अब आप ही बताएं कि इस लड़ाई में अब मैं क्या करूं? ये तो आपके वरदान की शक्ति से बच जाएगा, तो मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। ये कहकर यमराज वहां से चले गए। इस तरह रावण ने यमराज को भी जीत लिया। इस जीत के बाद रावण और भी भयानक हो चुका था। उसका घमंड आसमान से भी ऊंचा हो चला था। उसका अगला निशाना पाताल पर था। अपने मंत्रियों के साथ रावण समुद्र में घुस गया, जहां वरुण देव की सुरक्षा में दैत्य और नाग रहते थे। वहां जाकर भी रावण ने उत्पात ही मचाया। नागों और दैत्यों की अलग अलग पुरी में जाकर लड़ाई की और लाखों दैत्यों को मार डाला। इसी जगह रावण ने दुश्मन समझकर अपने बहनोई को भी मार दिया था। इस तरह सबको जीतकर वो आगे बढ़ता गया। आखिर में रावण की नजर वरुण देव के भव्य महल पर पड़ी। उस समय वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए हुए थे, लेकिन रावण ने फिर भी उनके महल पर हमला बोल दिया और वरुण देव के बेटों को हराकर वहां भी अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया। अब रावण ने पाताल भी जीत लिया था। जैसे जैसे रावण जीतता गया, उसका चरित्र और खराब होता गया। पाताल से लौटते समय रावण के रास्ते में जो भी सुंदर लड़की दिखी, उसने उसको उठा लिया। इस तरह उसने जाने कितने ही राक्षसों, दैत्यों, इंसानों, नागों और यक्षों की बेटी बहुओं को अपने विमान में बैठा लिया था। उसके डर से कांपती हुई सभी महिलाएं रोती रहीं, लेकिन रावण के मन पर जरा भी असर नहीं पड़ा। उन सभी को रावण अपने साथ लंका ले आया। राक्षसों ने उनका खूब स्वागत किया, लेकिन उसकी बहन अचानक बेहाल होकर उसके सामने गिर पड़ी। रावण ने शूर्पणखा को जमीन से उठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, क्यों बेचैन हो रही हो? आंखों में आंसू भरे शूर्पणखा बोली, लाखों दैत्यों को मारते मारते तुम इतने अंधे हो गए कि मेरे पति को ही मार डाला। तुम्हारी वजह से मुझे विधवा की जिंदगी जीनी पड़ रही है। अब तो मेरे भाई नहीं रहे, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। रावण ने अपनी बहन को गले लगाकर कहा, धीरज रख बहन, लड़ाई में मैं अपने पराये का अंतर नहीं समझ पाया। तेरा पति गलती से मेरे हाथों मारा गया। अब तू अपने धनवान और वैभवशाली भाइयों खर और दूषण के साथ जाकर रहे। तेरे वो भाई अब से 14,000 राक्षसों के मालिक होंगे और तू जो भी कहेगी वो करेंगे। तो उनके साथ जाकर सुख से रहे। फिर रावण के दोनों मौसेरे भाई खर और दूषण शूर्पणखा को साथ लेकर दंडक नाम के वन में जाकर बस गए। इस तरह अपनी बहन के सुख का इंतजाम करके रावण को थोड़ी राहत मिली। वहीं लंका आने के बाद उन सभी दुखी महिलाओं ने रावण को श्राप दिया कि तू एक स्त्री की वजह से ही मारा जाएगा। इस श्राप के असर से रावण की वीरता कम होने लगी और उसके चेहरे का तेज भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब रावण की अगली चाल क्या होने वाली थी? क्या पापी रावण दूसरों की बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती करने वाला था, या किसी और देश पर हमला करके सबको सताने वाला था? धरती से आसमान तक सबको एक ही चिंता खाई जा रही थी। तो रावण के इस आतंकी चरित्र से आपको क्या सीखना चाहिए? पहला तो ये कि अपनी बहन के सुख का इंतजाम करना और दूसरों की बहन बेटियों पर अत्याचार करना रावण का दोहरा चरित्र दिखाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। आपके मन में सभी के लिए एक जैसी भावना होनी चाहिए। दूसरा ये कि सब कुछ पा लेने के जुनून में जैसे रावण ने अपने सुखों की हत्या कर दी थी, वैसा आपको नहीं करना है। सोने की लंका का राजा होकर भी रावण उसका सुख कभी नहीं ले पाया। वो हमेशा बेचैन घूमता रहा। सबको परेशान करते करते उसने कब अपना सुख चैन खो दिया, उसे खुद भी पता नहीं चला। आपको उसकी इन्हीं गलतियों से सीखना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की तरफ और जानते हैं रावण की आगे की कहानी। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी। धन्यवाद दोस्तों।